चोर और पुलिस, अनजानी जंग। एक शहर में एक चोर था जिसका नाम विक्रम। वह हमेशा रात के समय चोरियां करता था, लेकिन उसे पुलिस से बचने का तरीका बनाना भी अच्छा आता था। एक रात विक्रम एक बड़ी सोने की भरी हुई जेवराती दुकान के लिए अपनी नजरें घुमा रहा था। वह ध्यान से दुकान के बाहर के कैमरों को टकराता हुआ अंदर जा रहा था, जब एक आवाज उसके कान में गूंज उठी। रुको! विक्रम की हालत बिगड़ गई। वह उलझा हुआ था, क्या करें? अब क्या करूं? ये मुश्किल हो गया। पुलिस ने विक्रम की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें अब बचना मुश्किल होगा। तुम हमें बोतना होगा कि चोरी कैसे किया। याद आया, मैं यहाँ तब से हूँ जब दुकान में चोरी हो रही थी। मैं साक्षात्कार के लिए यहाँ आया था। पुलिस अधिकारी ने गहराई से उसकी आंखों में झांका। तुम जो कह रहे हो उसका सबूत कहाँ है? मेरे बॉस के पास है। वह जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ। पुलिस अधिकारी ने अपनी बातों को ध्यान से सुना और फिर विक्रम को बांध लिया। चलो, हमें तुम्हारे बॉस के पास ले जाते हैं। विक्रम की आंखों में आंसू थे। क्या यह उसका अंत था? नहीं, मुझे अपने बॉस के सामने समर्थन मिलेगा। विक्रम को पुलिस के साथ बंद कर लिया गया। वे अपने बॉस के ऑफिस की ओर चले। उनके मन में अनेक सवाल थे, लेकिन वह निर्दोष होने की भावना से भरा था। यहाँ हम हैं। मेरे बॉस का कमरा वहाँ है। पुलिस अधिकारी ने विक्रम को अधिकतम संभावनाओं के साथ रखने के लिए उसको कमरे के अंदर धकेल दिया। विक्रम के बॉस उसके सामने बैठे थे। क्या हुआ विक्रम? तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? आप यहाँ बैठे मैडम, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। बॉस की आंखों में आश्चर्य था। वह पुलिस अधिकारी को गंभीरता से देखते हुए कहा, क्या हुआ है ऑफिसर? हमारी जांच में पाया गया है कि विक्रम यहाँ पर मौजूद था जब दुकान में चोरी हुई थी। बॉस की आंखों में चमक थी। वह विक्रम को गुस्से से देखने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो विक्रम? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं यहाँ साक्षात्कार के लिए आया था जब चोरी हुई थी। मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस अधिकारी ने गंभीर दृष्टि से बॉस को देखा। हमें सच्चाई मालूम करने के लिए हमें इसका समाधान करना होगा। बॉस ने विक्रम की ओर तेजी से उत्तरदाता देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए एक संतोषजनक समाधान देना होगा। लेकिन मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे निर्दोषता का कोई संतोषजनक समाधान नहीं चाहिए। तुम्हें समझना होगा विक्रम, ये जिंदगी अक्सर न्याय के साथ नहीं चलती। विक्रम के मन में उसके साथ हो रही अन्याय की तस्वीरें उठ रही थीं। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या वह पुलिस और अपने बॉस को दोनों को संतुष्ट कर पाएगा? ठीक है, मैं मान लेता हूँ। मैं जो कुछ आपको कहूँगा वही मेरा अंतिम निर्णय होगा। विक्रम ने अपनी कहानी को बताया, जिसमें उन्होंने सबूत के रूप में शोर का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड किया था। पुलिस अधिकारी और उसके बॉस ने ध्यानपूर्वक सुना। ये सब जानते हुए भी तुम्हें क्यों इतना समय लगा विक्रम? मैं डरा हुआ था मैडम। मैं नहीं चाहता था कि मुझे निर्दोषता के लिए सजा मिले। बॉस ने गहराई से विक्रम की ओर देखा। फिर उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा, मुझे पूरी आशा है कि आप हमें माफ कर देंगे। विक्रम, तुम पर मुझे गर्व है। पुलिस अधिकारी ने एक बार फिर विक्रम की ओर देखा। तुम्हारी बहादुरी के लिए सलाम विक्रम, तुम्हें माफ किया जाता है। विक्रम का चेहरा खुशी से उजला हो गया। उसने अपने बॉस को आभार व्यक्त किया और वह पुलिस अधिकारियों के साथ ऑफिस से निकल गया। इस रोमांचक कहानी में सच्चाई, धोखाधड़ी और समाधान का मिश्रण है। विक्रम की बहादुरी ने उसे न्याय प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाया। यह भी दिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने आप को सच के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वह जितना भी मुश्किल ही क्यों ना हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा सच्चाई का साथ देना हमें अच्छे और समाधानात्मक रास्ते पर ले जाता है। धोखाधड़ी के रास्ते पर चलने की बजाय हमें सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। दोस्तों, मैं आज विदाई लेता हूँ। मिलते हैं एक नया शानदार कहानी के साथ।